अमेरिका ये जो था ना, ये सबका पेट भर रहा था दो तरीके से। वॉर चल रही थी तो वॉर के लिए जो वेपन्स लगते हैं तो एम्यून कौन दे रहा था, इम्यूनाइजेशन कौन कर रहा था, यूएसए कर रहा था। दूसरा लगती है पेट को, बॉडी को भूख लगती है तो भूख के लिए खाना कौन दे रहा था, यूएसए दे रहा था। तो दोनों के दोनों जो सप्लाई है वो कौन कर रहा था, यूएसए। बट 1926 से लेके 28 तक 3 इयर्स कंटिन्यू वहां पे क्या रहा, वहां पे बारिश ही नहीं हुई। अमेरिका में क्या हो गया, अमेरिका ने बहुत सारे जंगलों को काट दिया। क्या उगाने के लिए, वीट उगाने के लिए। जब जंगल काटते हैं तो देयर इज एक इतना रिपल्शन आता है उस चीज का, चेंजेस आते हैं एटमॉस्फेयर में। और 3 साल बारिश ही नहीं हुई। इट वॉज अ टोटल फेमाइन इन अमेरिकन कंट्रीज, अमेरिकन स्टेट्स। एंड बिकॉज ऑफ द फेमाइन नाउ दे आर नॉट एबल टू डू व्हाट, लोगों का पेट नहीं भर पा रहे हैं। पेट नहीं भर पा रहे हैं तो लोगों ने अमेरिका की है ना जो इंडस्ट्रीज है उनको फ्लॉप मान लिया, वो फ्लॉप हो गई, अमेरिका फ्लॉप, अमेरिका फ्लॉप। अमेरिका पे डिपेंड जितने कंट्री हैं। अब जब भी कभी भी आपका भरोसा गिरता है ना, इट्स लाइक डोमिनोज, है ना। एक चिप गिरी ना तो क्या करता है, सारे 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 चिप गिर जाते हैं। दूसरा देश आया था 1950 में, कब आया था, इसमें क्या हुआ था, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, वही सेम कंडीशन जो वर्ल्ड वॉर 1 में हुई थी। और वॉर की वजह से यहां पर अमेरिका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट यहां पर वर्ल्ड वॉर 1 के कंपैरिजन में वर्ल्ड वॉर 2 ज्यादा ड्रास्टिक और डिस्ट्रक्टिव था। वर्ल्ड वॉर 1 चला 4 साल, ये चला 6 साल। इसमें वेपन जो थे और ज्यादा कस्टमाइज, और ज्यादा घातक थे, और ज्यादा लोग मरे। वर्ल्ड वॉर 1 में 1.5 करोड़ लोग मरे, वर्ल्ड वॉर 2 में 7 करोड़ लोग मरे। फर्क तो है भाई। तो उतना ही ड्रास्टिक रहा और उसी की वजह से 1950s में एक और स्लो डाउन हमको देखने को मिला। अगला स्लो डाउन कब आया, 1970। इसके पीछे का रीजन समझिएगा, है 2 है। एक तो है वियतनाम वॉर। अमेरिका ने बोला कि भाई क्या हो गया, रशिया ने, है ना, चाइना ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, सब ने क्या किया था, कॉलोनाइजेशन किया था 1950 से पहले। मैं रह गया अकेला, तो उसने बोला मैं भी कर लूं। तो उसने क्या किया, 1970s में ये जो आपका सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया आते हैं, है ना, जिसमें कुछ है कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, इन पे इंडायरेक्टली कब्जा करने के चक्कर में अमेरिका यहाँ पहुंच गया और यहाँ वॉर चल रही है। और जो लोग थे उस जमाने में साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब थे। क्यों, क्योंकि पहला रिसेशन आया था 1930 में, फिर 50 में, फिर 70 में। लोग बाहर के बैठे, 20-20 साल का फर्क आ रहा है। पहला चीज ये था। दूसरा, इससे 1 साल पहले क्यूबन क्राइसिस हुई थी 69 में, जहां अमेरिकन वॉरशिप और रशियन वॉरशिप बिल्कुल सामने आ गई हुई। क्यूबा था रशिया को सपोर्ट करने वाला कंट्री, और क्यूबा बहुत पड़ोस में किसके आता है, अमेरिका के। तो अमेरिका बोला तेरे पे अटैक करूंगा भाई, जैसे आज रशिया कर रहा ना यूक्रेन पे। यूक्रेन इज सपोर्टिंग नेटो टुडे, नेटो इज अ ब्रांच ऑफ अमेरिका। तो यही सेम चीज क्या हो गई 69 में, रशियन और यूएस की दोनों की शिप आमने सामने होगी। दोनों बोलते अब न्यूक्लियर बटन दबाऊंगा मैं। तो पूरी कंट्री हिली हुई थी। उसके पीछे रीजन क्या था, वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था, 1920। ये कब हुआ, 30s में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो भाई 90 क्या हो गया, रशिया और अमेरिकन शिप्स आमने सामने आ गई, और उसकी वजह से क्या हो गया, दुनिया को लग रहा है कि अब न्यूक्लियर पावर होने वाला है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड कैसे हुआ था, न्यूक्लियर पावर के साथ ही हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी। अब लोगों को लगने लगा भाई कि यहाँ कुछ तो भी ऐसा कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर लोगों ने जेब के पैसे जेब में रखे, कहीं खर्च करने बंद कर दिए। वियतनाम वॉर हो गया, अमेरिका वॉज नॉट इन कंडीशन टू हैंडल द वर्ल्ड। तो अब देखिए 30s, 50s, 70s हो गया कि नहीं हो गया। अब एक वॉर और लेते हैं, दैट इज 1990s। एक्चुअली ये वॉर स्टार्ट हुई थी 85 में। वैसे अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट 89 में हुआ, 89, 90, 91। अमेरिका क्या किया, इराक ईरान के बीच में वॉर चल रही थी अपने अपने लेवल पे। उनका एक पॉलिटिकल कंडीशन था और शिया सुन्नी का इशू था, तो वो सॉल्व कर लेते थे। लेकिन नहीं, अमेरिका बोला नहीं, मैं पापा हूं, मैं डिसाइड करूंगा कौन सा बच्चा क्या करेगा। अमेरिका ने एंट्री मार दी और इसको नाम दिया गया गल्फ वॉर। क्या नाम दिया, एक्चुअली अमेरिका की इंडायरेक्टली पता क्या था मन में, कि जो तेल के कुएं इसमें मैं कब्जा कर लूँ, है ना। ईरान में तेल के कुएं हैं, उसको लगा तेल किसका होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। यहाँ ये वॉर की वजह से एक नया लीडर पैदा हुआ,
जिसको शायद आपने नाम सुना होगा। 26/11 जो अटैक, सॉरी 26/11 नहीं, कौन सा हुआ था अमेरिका में, 9/11, 9/11 2001 में जो अटैक हुआ था उनके ट्विन टावर पे, उसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया था उन्होंने? तालिबान नाम के ग्रुप को। अब तालिबान ग्रुप के 2 लोग थे, है ना, मुल्ला उमर और ओसामा बिन लादेन। उससे लड़ने के लिए निकल गए भाई ये लोग, कब? 2003 के बाद। लेकिन उसके साथ साथ उनको अटैक भी करना था, उनको पुरानी वॉर भी निकालनी थी एक बंदे से। सद्दाम हुसैन नाम नहीं सुना? अरे खतरनाक डिक्टेटर है, गल्फ वॉर की वजह से बंदा नया लीडर बना, डिक्टेटर। बड़े महल रहे बंदों के, बहुत सारा पैसा छापा इन लोगों ने। गल्फ वॉर की वजह से एक नया दुश्मन पैदा हो गया। ओके, अगर सद्दाम हुसैन को 2008 में नहीं मारा होता तो और में क्या हो गया? ISIS नाम का एक नया ग्रुप, गल्फ वॉर में नहीं हुआ, सॉरी गल्फ वॉर में क्या हुआ था? गल्फ वॉर में ये सद्दाम हुसैन नाम का नया बंदा पैदा हो गया। और इसकी वजह से अमेरिका ने क्या किया? इसको कंट्रोल तो कर नहीं पाया, ये वॉर जीत नहीं पाया, लेकिन यहां पे जो भी ऑयल के कुएं थे उनमें बंदों ने आग लगा दी बदला लेने के लिए, और ये तेल के कुएं 12 से 15 महीने तक जलते रहे।